धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय, करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगले कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। द्रव्यान योग का कर्णान योग के साथ क्या संबंध, अथवा कर्णान योग के अध्ययन से द्रव्यान योग की सिद्धि कैसे होती है, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही। इसमें द्रव्यान योग का जो मूल प्रतिपाद्य कि कोई सा भी पदार्थ आकर्षण के योग्य नहीं है और प्रत्येक की ही शाश्वत सत्ता है, इसकी सिद्धि पंच परावर्तन से होगी। इसके बाद दूसरा प्रतिपाद्य कि कोई किसी का कुछ भी करने धरने में समर्थ नहीं है, यानी निमित्त उपादान में कुछ भी करता नहीं है, कुछ भी सहयोग नहीं करता। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। तो कल और परसों की भी अंत में देखा था कि कर्मों में जितनी जो भी विविधता अपना एक समय का परिणाम और उसका निमित्त पाकर के कर्मों में इतनी विविधता, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उसमें भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि भी, सादी अनादि आदि भी, उसमें भी फिर उत्तर प्रकृतियों का, तो इतनी विविधता क्यों है? निमित्त तो अपना एक समय का एक ही परिणाम है, तो इसका मतलब उनकी अपनी स्वतंत्र योग्यता। इसके बाद जो इसमें अपन ने दूसरा बिंदु शुरू किया था वो ये कि चूंकि कर्म अपने से पूर्णतया पृथक पर द्रव्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी तो करता नहीं है, तो अपने अंदर जो ये भाव चलता है कि कर्म हमें परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन ने चर्चा शुरू की है कि देखें तो सही ही कर्म परेशान कर रहे कि नहीं। जिनागम में ये भी अपेक्षा है, यानी जब तक इस जीव में सचेत होने की योग्यता नहीं है, यानी मन नहीं मिला, शनि पंचेंद्रिय नहीं हुआ, अशनि है, तो तब तक तो सोच समझ ही नहीं सकता है। तब तो फिर बस जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा। तो उस समय तो एक कहा जाएगा कि हाँ कर्म की नचाई ही नच रहा, क्या कर सकते, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। पर शनि पंचेंद्रिय होने के बाद इस कथन का रंच मात्र औचित्य नहीं है। कैसे नहीं है? तो अपन ने भूधरदासीकृत स्तुति को आधार बना के चर्चा प्रारंभ की थी कि अपन जैसे जीव ने भगवान को न्यायाधीश बनाकर और केस दायर किया कि कर्म बहुत परेशान करते और आप इनको निकालिए और हमें रखिए। तो मानो भगवान ने कहा हो कि ठीक है हम यही करेंगे, पर सामने वाले का सुने बिना निर्णय दे देना ये तो उचित नहीं है, पक्षपात कहलाएगा। तो कर्मों का भी सुन तो लेना एक बार। तो उनका सुनना शुरू किया था। अपन ने ज्ञानावरण का रखा था
और आखिरकार निर्णय निकला था कि ज्ञानावरण की जीत हो गई थी। उसने कहा था, पहली बात तो मैं पहचानता ही नहीं हूं, तो परेशान कैसे करूंगा। यानी मुझे यही पता नहीं है कि इस दुनिया में कोई जीव नाम की चीज रहती है, तो कैसे परेशान करूंगा। दूसरे, कदाचित यदि इसे लगता है कि मैं परेशान कर रहा, तो मैं इतना इज्जत वाला हूं कि बिना बुलाए नहीं आता, तो ये मना करके आमंत्रण देता क्यों है। इसकी जो विपरीत परिणति यानी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, यही मेरे आमंत्रण हैं, तो क्यों देता है। इनके और उत्तर भेद 57 और उत्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण, तो क्यों आमंत्रित करता है। तो पहले तो मना के बुलाता है और फिर कहता कि मैं इसे परेशान कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, दे दिया आमंत्रण, पर अब तो इसे समझ में आ रहा ना कि मैं परेशान कर रहा हूं, तो अब उपेक्षा क्यों नहीं करता, अभी भी इज्जत क्यों देता। यानी मेरे उदय में जो भी दशाएं होती हैं उस रूप अपने को मान लेता है, मेरे क्षयोपशम में जो भी स्थिति बनती है उस रूप अपने को मान लेता है, मूर्ख प्रवीण मानता रहता है। बस यही तो मेरा सम्मान है। तो यदि मैं इसे परेशान कर रहा हूं वो पहले ना से समझ, अब तो समझ गया है ना, तो अब मेरे उदय क्षय उपशम आदि में होने वाली दशाओं को अपनी दशा क्यों मानता, यानी मुझे सम्मान क्यों देता। अब जब सम्मान देगा तो फिर तो हम रहेंगे। और इतना ही नहीं, भगवान बात तो इससे आगे की है। यदि मैंने इसकी ज्ञान निधि लूटी है तो वो लूट का सामान होना चाहिए ना मेरे पास। मेरे में कितना ज्ञान है, मैं तो जड़ हूं, अचेतन हूं, तो फिर कहां गया लूट का सामान। और ये तो सरकार की भी नीति रहती है, जब तक लूट का सामान नहीं मिले तब तक किसी को चोर नहीं कह सकते, भले कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगे, पर सिद्धि तभी होगी कि जब वो माल मिल जाएगा। तो यदि ज्ञानावरण लुटेरा है तो उसके पास ज्ञान का माल मिलना चाहिए, पर नहीं है तो फिर कैसे कहें लुटेरा। और भगवान इतना ही नहीं, इसकी नासमझी तो इतनी अधिक कि जितना जो भी ज्ञान इसे मिल गया है उसे भी संभालने की तमीज इसमें कहाँ है। उसको भी तो कितना बर्बाद कर रहा। कल उदाहरण लिया तो बूंद वाला, कि कहाँ संभाल पा रहा वो उसे एक बूंद को। तो ये इतना भी यदि संभालने लगे तो हम तो पूरा दे करके चले जाएंगे, हम क्यों इसकी चीज रखें। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब इसके बाद इसी में एक बिंदु और, कि भगवान यदि वास्तव में मुझसे परेशान है तो बस इतनी सी सावधानी रख ले कि निमंत्रण देना छोड़ दे और उपेक्षा करना सीख ले, मुझसे भेद ज्ञान करना सीख ले। मैं इतना सम्मान वाला व्यक्ति कि थोड़ा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ी सी भी किसी ने उपेक्षा की तो भाग जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरी कोई संतति भी नहीं छूटेगी। ये तो पता होगा ना तो मूर्खता के कारण कोई कर्म बनता और ना चतुराई के कारण कोई कर्म बनता। कर्म बंधते हैं मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग से। यानी ज्ञान अज्ञान बंध के कारण नहीं है। तो जब नवीन बंध नहीं होना मतलब हमारी संतति नहीं चलनी है, हमारे तो कुल का नाश ही होना, यानी हमसे तो कोई बंद होना नहीं। तो बस समस्या तो थोड़ी सी ही रही ना कि जो आ चुके हैं तो उनके प्रति यदि उपेक्षा रख ले, उनसे भेद ज्ञान कर ले, तो जो एक गए तो छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए। पूछा भगवान ने अपन से, क्यों भाई जीव राजा, ये जो कह रहा सत्यता है, क्या कहना पड़ेगा। तो किसका अपराध।
तो ज्ञानावरण कर्म की तो बाइज्जत रिहाई हो गई। अब नंबर है दर्शनावरण कर्म का। उसको बुलाया, उससे पूछा भगवान ने, जीव क्या कह रहा तुम्हारे संदर्भ में, तुम इसे परेशान करते? वो बोला, सब मैं तो ज्ञानावरण के भी और पहले काम करने वाला है। ज्ञानावरण में कम से कम जीव के सामान्य विशेष को जानने वाली क्षमता को ढकने का सामर्थ्य मेरे में तो वो भी नहीं। मैं तो सामान्य प्रतिभास के ढकने में ही निमित्त होता हूं। तो मुझे तो कैसे पता लगे, क्योंकि मेरे में तो विशेष जानने की क्षमता ही नहीं, वैसे सामर्थ्य ही नहीं, तो कैसे पता लगे कि यहाँ कोई जीव नामक द्रव्य है? तो कैसे परेशान किया। और बाकी सारी विशेषताएं तो वैसे की वैसी, बिना निमंत्रण के आता नहीं हूं, बिना सम्मान दिए रुकता नहीं हूं, और मेरा जो थोड़ा सा क्षयोपशम हो जाता है, इसके कारण इसे सामान्य अवलोकन करने की क्षमता व्यक्त हो जाती। तो जो क्षमता व्यक्त हुई उसका उपयोग तो नहीं करता है, उल्टा मेरे ऊपर दोष मढ़ता है, उसको संभाले ना। परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य मुनिराज ने लिखा कि इस जीव के दो काम कभी नहीं हुए। कौन कौन से? ना तो सम्यक तो हुआ, जिन दर्शन भी नहीं हुआ, जिन दर्शन नहीं हुआ, आत्मदर्शन नहीं हुआ। तो आत्मदर्शन को उन्होंने सामान्य अवलोकन से भी जोड़ा कि वो भी नहीं हुआ। तो सामान्य अवलोकन क्यों नहीं कर रहा है? क्षमता तो मिली है, दर्शनावरण कर्म का कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो है, तो सामान्य प्रतिभास करने की तो क्षमता है, सैनी पंचेंद्री भी है, तो आत्मा का सामान्य प्रतिभास भी कर सकता, क्यों नहीं करता? किसने रोका इसे? यानी आपको जो भी संपत्ति मिल गई, अब वो संपत्ति थोड़ी आपको रोकती है कि देखो इससे समय साल नहीं खरीद सकते, आप तो और कुछ खरीदना। वो रोकती न, रुपए तो रुपए हैं, अब चाहो तो समय साल खरीद लो और चाहो तो और दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें खरीद लो। तो रुपयों का क्या दोष? यानी आपने समय सार नहीं खरीदा और उल्टी सीधी भोगो भोग की चीजें खरीद ली, और फिर दोष मणे पैसे पर। ये क्या करें साहब, वो पैसा था ना, इसलिए हमने भोगो भोग की चीज खरीद ली। तो पैसा क्या कहेगा? हमने बाध्य किया था। यानी आप समय सार खरीदते तो हम नहीं निकलते तिजोरी में से क्या? ये भोगो भोग की सामग्री खरीदी तभी निकलते, तो दोष किसका? दर्शनावरण कहता हमारे क्षयोपशम में कुछ क्षमता व्यक्त हो गई थी, क्यों नहीं इसने सदुपयोग किया? सामान्य प्रतिभास करने की क्षमता थी, तो ये चाहता तो अपना भी तो सामान्य प्रतिभास कर सकता था ना, तो अपना क्यों नहीं करता? पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही क्यों उलझा रहता और दोष हम पे लगाता? ये कर्म परेशान कर रहा। और इतना ही नहीं, भगवान मेरे कारण भी कोई नया कर्म नहीं बनता, यानी मेरी भी संतति नहीं चलती और मैं भी इज्जत वाला हूं। ये यदि थोड़ी सी भी उपेक्षा दिखाए तो मैं भाग जाता। पूछिए इससे, पूछा भगवान ने अपन से, क्या जवाब देना पड़ेगा? कर रहा ना परेशान दर्शनावरण कर, चलो उसकी भी बाइज्जत रिहाई। अब वेदनीय कर्म है। भगवान थोड़े से मजाक में बोले, तुम तो अवश्य परेशान करते होगे, क्योंकि पूरी दुनिया की रीति में बस ये दो कर्म ही ऐसे हैं कि जिनको सबसे ज्यादा कोसा जाता है। क्या करें सर, हमारे आशाता का बहुत तीव्र हृदय चल रहा है, और ज्यादा हुआ तो अंतराय। क्या करें सर, हमारे अंतराय का उदय।
यानी मोहिनी से परेशान है ऐसा तो लगता ही नहीं है। या तो असाता के उदय से परेशान है अथवा अंतराय से। बोलो यही लगता कि नहीं? यानी बीमारी आदि हो जाए तब क्यों नहीं आते? क्या करें साहब, हमारे असाता का उदय चल रहा है। और भी कोई प्रतिकूलताएं आ जाए क्यों नहीं आते? क्या करें साहब, हमारे अंतराय का उदय चल रहा है। यानी सारा दोषारोपण अधिकांशतया लोग करते हैं तो इन दो कर्मों के ऊपर, एक असाता और एक अंतराय, और अपने को तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ सिद्ध करते। तो भगवान ने कहा तुम तो अवश्य परेशान करते होगे। क्यों भगवान, मैं क्यों परेशान करता हूँ? इन्हें तुम्हारा तो नाम ही वेदनी है ना, और सारी दुनिया कहती है कि हम असाता से पीड़ित, असाता से पीड़ित। कहा वेदनी कर्म ने, भगवान मैं भी अचेतन हूं, जीव को पहचानता ही नहीं तो परेशान कैसे करूंगा? दूसरे, मैं भी बिना निमंत्रण के नहीं आता, तो यदि इसे लगता है कि मैं परेशान करता हूं तो मत दे निमंत्रण। बिना बुलाए यदि मैं आ जाऊं तो गलती मेरी, पर मैं तो इज्जत वाला, बिना बुलाए तो कभी आता नहीं। और इतना ही नहीं, कदाचित आ गया तो भी अभी कोई समस्या नहीं। यदि ये थोड़ी सी भी उपेक्षा करे तो मैं इज्जत वाला हूं, उपेक्षा वालों के पास टिकता नहीं हूं, तत्काल भाग जाऊंगा। तो ये क्यों नहीं करता भेद विज्ञान, उपेक्षा? और संतति तो मेरी भी नहीं चलती। कितनी ही तीव्र असाता चल रही हो, उससे कोई नया कर्म नहीं बनता। कितना ही तीव्र उदय चल रहा हो, यानी इतने बड़े बड़े उपसर्ग, उससे कोई नया कर्म बंधा? यानी नए कर्म का बंध मोह राग द्वेष के अनुसार होगा, साता असाता के उदय के अनुसार नहीं। इसके बाद और जो नई बातें इसने भगवान से कही कि भगवान आपने ही हमें अघाती सिद्ध किया है। 8 कर्मों के 2 भेद है ना, घाती अघाती। तो वेदनी कर्म किसमें आता और अघाती किसे कहते? जो जीव के गुणों का घात करने में समर्थ नहीं। तो जब नाम ही मुझे अघाती दिया गया तो फिर ये बात कहाँ रही कि मैं जीव के गुणों का घात करता हूं, क्योंकि नाम ही अघाती दिया है। और भगवान इतना ही नहीं, मैं आपके भी बैठा हूं, ये तो पता होगा ना। 14वें गुणस्थान तक वेदनी का उदय चलता, और साता साता दोनों का, अकेले साता का ही नहीं, ईर्या पथ आश्रय तो होता है अकेले साता का। 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक जो ईर्या पथ आश्रय होता, योग विद्यमान है ना, तो योग के कारण कर्म आते हैं, तो वो तो अकेला साता वेदनी का। पर पहले का जो बंधा पड़ा है ना वेदनी, उसमें तो साता साता दोनों हैं, तो उदय चलता दोनों का, और वो 14वें गुणस्थान तक है। वहां तक साता का भी उदय है और असाता का भी उदय। तो वेदनी कर्म भगवान से बोला, भगवान हम आपके भी बैठे हैं, अनंत भगवान के। यदि मैं परेशान करता हूं तो लोक की भी ये मर्यादा है। देखो, कोई गुंडा परेशान करे, किसे करेगा? एक बिल्कुल सा एक सड़क पर एक कोने में पड़ा रहता हो व्यक्ति, जिसके पास से 1 रुपया भी मिलने की संभावना नहीं, तो गुंडा उसे परेशान करेगा? कि किसी करोड़पति अरबपति को किसे करेगा परेशान? बोल, यानी जिससे कुछ ही नहीं मिलना है, देखो दीनहीन पामर सड़क पर पड़ा है एक और, तो उसे परेशान करने में क्या मिलने वाला? अरे नाम तक तो मिलने वाला नहीं। यानी पेपरों में भी नाम छपेगा, टीवी पर भी दिखेगा, तो
किसको परेशान करता हुआ दिखाने में मजा आएगा उनको कि सब उस सड़क पर एक किनारे पे पड़ा रहता था एक भिखारी, बिल्कुल बीमार वृद्ध, तो उसे इस गुंडे ने पीटा, तो उसकी न्यूज बनेगी कि ये अरबपति था, मुंबई का सेठ था, उसे गुंडे ने पीटा। न्यूज किसकी बनेगी? उस गुंडे को भी मजा कब आएगा? अरबपति को परेशान करने में कि उस भिखारी को परेशान करने में। तो वेदनी कर्म बोला, भगवान यदि वास्तव में मैं परेशान करता होता तो इस दीनहीन को परेशान करता कि आप जैसे अनंत संपन्न को परेशान करता, क्योंकि बैठा तो आपके पास भी हूं। तो आप बताइए, आपको मुझसे कौन सी परेशानी? क्या कहेंगे भगवान? मुझे तो कोई परेशानी नहीं। तो जब आपको कोई परेशानी नहीं तो इसको हम क्यों परेशान करेंगे? इसमें ताकत ही क्या है? इसके पास है ही क्या कि जो हम इसको परेशान करें? और इतना ही नहीं, भगवान मैं तो अत्यंत लचीला कर्म हूं, इलास्टिसिटी वाला कर्म, अत्यंत लचीला। परिस्थिति कदाचित खड़ी हो सकती है, पर ये अपनी मन स्थिति बदले तो परिस्थिति से उल्टा वेदन कर सकता है। आपने सुना होगा, बहुत बहुत प्रसिद्ध कथन है। आपके पास दूध से आधा भरा हुआ गिलास है, यानी इतना बड़ा गिलास हो आधा भरा है। अब वो तो जितना है उतना है, वो तो पूरा भरने वाला है नहीं। तो परिस्थिति तो एक ही बनी। अब आपको यदि खुश रहना हो, अरे आधा भरा है ना, और कितना पीना कितना है, आधा भरा है ना, आधा भरा है ना, खुश। और रोना धोना हो तो आधा खाली, आधा खाली, आधा खाली, आधा खाली। तो परिस्थिति है, यानी आधा भरा है और आधा खाली है। अब वो जो आधा खाली है वो भरा तो नहीं जा सकता, पर आपके हाथ में अवश्य है कि आपको खुश रहना है कि रोना है। ये आपके हाथ में, वो गिलास में दूध तो जितना है उतना रहेगा। आप आधा भरा आधा भरा आधा भरा सोच के खुश रह सकते, और वास्तविकता में क्योंकि पीना कितना है उतने ही तो पी नहीं पाने। और रोना धोना हो तो अरे आधा खाली, आधा खाली, आधा खाली। इसको बोलते हैं लचीलापन। यानी परिस्थिति तो परिस्थिति है। अब आप अपनी मन स्थिति बदल लो तो उसी परिस्थिति में साता भोग सकते, और यदि उल्टी सोच बनाओ तो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी रोते रहो। तो वेदनी कर्म कहता है मेरा कितना योगदान, मैं तो परिस्थिति दे दूंगा, एक वातावरण बना दूंगा, कोई एक संयोग जुटा दूंगा, कोई एक बाहर का परिकर इकट्ठा कर दूंगा, पर उसे किस रूप में भोगना इसके लिए मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं इसे। देखो छोटी छोटी सी घटनाओं को अपन देखें। असाता का तीव्र हृदय है, शरीर में भयंकर बीमारी, भयंकर, यानी मेरे को ना इलाज बीमारी हो गई। वेदनी कर्म का तो बस इतने काम था। अब इससे आगे यानी असाता का उदय आया तो भयंकर बीमारी। अब इससे आगे का अपने हाथ में, नाइलाज बीमारी है तो एक तो ये उपाय कि बस 24 घंटे आंसू आंसू आंसू। हे भगवान कोई इलाज ही नहीं। मान लो आज के जमाने में वो चलती ना, वो कौन सी एड्स क्या बोलते, तो ना इलाज बीमारी, यानी पूरे विश्व में उसका कोई निदान नहीं है। अब वो हो गई। तो अब असाता का उदय तो पूरा आ गया, यानी ना इलाज बीमारी, उसके ऊपर कोई उपचार नहीं है। अब अपने हाथ में है सब कुछ। एक तो ये तो रोते रहो, हे भगवान ऐसी बीमारी, पूरे विश्व में कहीं भी इलाज नहीं, हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है, कहीं भी यदि इलाज होता तो हम तो वहां जाके करवा लेते, पर पूरे विश्व में कोई इलाज ही नहीं। तो रोते रहो, रोते रोते जिंदगी बिताओ। तो एक तो ये उपाय है। इससे क्या होगा? अनंताकुलता वर्तमान में
और भविष्य काल के लिए नए कर्म की संतति। अब इसमें ही दूसरा उपाय भी है कि चलो बढ़िया है ना, अभी ये लोग सब अपनाते थे हमें, देखो साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आ जाना, आपके बिना कैसे काम चलेगा, आपको तो आना ही पड़ेगा। और अब इनको पता लग गया कि इन्हें एड्स है, सब दूर दूर दूर, अब कोई अपनाना नहीं चाहता, कोई साथ में भोजन करना भी नहीं चाहता, कोई साथ में खड़ा होना भी नहीं चाहता। ये कोई क्या कहेगा, इनकी संगति, ये इनकी दोस्त, तो सब दूर हटते। तो बढ़िया है, अब अपने को न कहीं आना है न कहीं जाना है। पहले तो नहीं जाते थे तो बुरा मानते थे कि हमारे यहाँ नहीं आए आप कार्यक्रम में, और अब तो नहीं जाए ना तो और अच्छा, चलो अच्छा रहा, समस्या कट गई। पहुंच जाए तो आफत कि एड्स वाले मरीज हैं, क्या करें इनके साथ, कैसा करें, तो आफत। और नहीं जाए तो बढ़िया, तो अब बढ़िया रहा, आराम से अपने घर में बैठे और आराम से तत्व चिंतन, मनन, भगवान की भक्ति, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार निभाने के लिए कोई अवसर नहीं, ना किसी के यहाँ आना ना जाना ना कुछ। तो वही चाह रहे कि हमारे यहाँ नहीं आवे तो बढ़िया, इनके साथ में हमें खड़ा नहीं रहना पड़े तो बढ़िया, नहीं तो हम और बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि सबको पता है ना कि ऐसी बीमारी क्यों होती, तो उसको कोई मित्र बनाए तो शंका उस पर नहीं खड़ी होगी, वो भी बदनाम होगा कि नहीं, तो कौन साथ देगा। तो बढ़िया रहा ना, माथा पच्ची खत्म। क्योंकि साथ देने वाले अपने उपयोग को बर्बाद करने के अलावा क्या करते हैं। आज इसके यहाँ जाओ, कल उसके यहाँ जाओ, परसों उसके यहाँ जाओ, 1-2 घंटा इसके यहाँ बीते, 2 घंटा उसके यहाँ बीते, किसमें से समय जाएगा। थोड़ी बहुत जो सामायिक करते, स्वाध्याय करते, चिंतन करते, मनन करते, इसमें से जाएगा। अब वो भयंकर बीमारी हो गई तो यही चाह रहे कि हमारे यहाँ नहीं आए तो बढ़िया, तो हमें फुर्सत मिल गई ना, अब कोई टोका टोकी भी नहीं करेगा, तो आराम से चिंतन मनन करे। और वो बीमारी उस पर तो रोक लगा नहीं रही है, यानी वो ये थोड़ी कह रही कि देखो मैं इतनी भयंकर हूं तो अब हमारे विरोध में तुम सोच नहीं सकते, तुम भेद ज्ञान नहीं कर सकते, ये तो वो बीमारी कह नहीं रही। तो भेद ज्ञान करने की दृष्टि से स्वर्ण अवसर मिल गया, तो सारी समस्याएं खत्म हो गई ना, औपचारिकताएं सारी खत्म। ना आना, आपके यहाँ भी नहीं आएगा कोई, क्योंकि उसे पता है इनको ये बीमारी है, तो यदि जाएंगे तो अब भी बोल क्या चक्कर है, आपको भी कुछ है, तो ना कोई आएगा ना कोई बुलाएगा। तो उपयोग बर्बाद होने के जितने जो भी साधन थे उन सब से बच गए। और कर्म इसमें तो रोक लगा नहीं रहा कि तुम भेद ज्ञान नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए तो स्वर्ण अवसर। कैसे? शरीर स्वस्थ हो तो कदाचित ये भ्रम बना रहना बहुत आसान कि हम बिल्कुल टाइम टू टाइम करते हैं ना सब, इसलिए शरीर स्वस्थ है। तो कर्तृत्व बुद्धि के पोषण के लिए जगह अवसर है। देखो बिल्कुल भोजन व्यवस्थित, पानी व्यवस्थित, उठना बैठना व्यवस्थित, सोना सब व्यवस्थित, तो इसलिए शरीर व्यवस्थित, तो हम ही तो करता धरता है। अब यहाँ तो उल्टा हो रहा, यानी जितनी जितनी व्यवस्था कर रहे हैं उल्टा उल्टा छीन हो रहा। तो अब एक प्रश्न चिन्ह लग गया ना कि यदि हमारे हाथ में इसकी व्यवस्था होती तो हम तो इसको व्यवस्थित रखना चाह रहे, ये उत्तरोत्तर छीन छीन क्यों हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में मेरा है ही नहीं, मैं इसका करता धरता हूं ही नहीं। तो तात्विक निर्णय के लिए स्वर्ण अवसर मिल गया ना, तो कि इसका रोम रोम बताने लगा कि देखो मैं नहीं हूं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मुझे जैसा परिणमन करना होगा करूंगा, तुम अपना देखो, हमारे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश मत करना। तो इससे भेद विज्ञान करने के लिए, इससे अपनत्व तोड़ने के लिए एक स्वर्ण अवसर मिल गया ना। तो वेदनी कर्म कहता कहाँ मैंने परेशान किया,
मैं तो लचीला हूं। यानी ये अपनी सोच बदले तो इतनी भयंकर परिस्थिति में भी साता भोग सकता। आचार्य ने तो इतना इतना लिखा, और अपने पुराणों में प्रकरण, कोई भी विद्याधर विद्या सिद्ध करने बैठा और किसी शत्रु ने चिढ़ करके उसके ऊपर उपसर्ग किया तो विद्या और जल्दी सिद्ध हो गई, क्योंकि एकाग्रता ज्यादा बढ़ गई ना। देखो हर क्षेत्र का यही है। अपना भी जो गुरुदेव श्री का इतना पुण्य प्रताप फला, उसमें अकेला अपन लोगों का योगदान नहीं है, विरोधियों का ज्यादा है। यानी वे यदि इतना विरोध नहीं करते तो बोलो इतने विशाल विशाल मंदिर बन पाते। जहां भी विरोध हुआ तो बिल्कुल साधारण से मुमुक्षु भी और दिल खोल के पैसा लुटाया और इतने विशाल विशाल मंदिर खड़े हो गए, कुछ कहो ना। तो बोलो उन्हें अच्छा किया कि बुरा किया, क्योंकि वैसे तो रुपया निकलता ही नहीं था। ये सब कहाँ है हमारे पास? हम लोग बस इन्हीं 5 जन हैं, हम लोग का ज्यादा संगठन ही नहीं। और जहां वो विरोध हुआ, यहां नहीं बैठ सकते आप, यहां ये शास्त्र नहीं रख सकते, यहां सीढ़ी नहीं चला सकते, और कहां से आ जाता रुपया फिर? और कितने विशाल मंदिर। तो बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वेदनी कर्म ये कहता कि मेरे कारण तो एक परिस्थिति बनेगी, अब उसमें ये अपनी मन स्थिति कैसी बनाता है, इसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। चाहे तो रोता धोता भी रहे कि देखो साहब मैं बैठने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, कहाँ जाए, और चाहे तो अपनी तिजोरियां खोल करके और उनसे भी भव्य जिनालय बना लेवे, और वे भी देखते ही रह जाए कि अरे उल्टे पछताने लगे कि अरे बेकार में विरोध किया, हमसे और आगे बढ़ गए। सोचना जरा, है ना, जितने भव्य जिनालय आज अपने मिशन के बने हैं, दूसरे देख देख करके दांतों तले उंगली दबाते कि हम तो सोचते ही नहीं थे कि इतना बड़ा मंदिर बना छोटे छोटे से गांव में। अभी जबीरा का पंचकल्याण हुआ था, यही कितने से लोग जबीरा में, और कोई ज्यादा बड़े आदमी भी नहीं, और कितना विशाल मंदिर और कितना भव्य पंचकल्याण। हर छोटे छोटे से गांव का ले लो, चाहे वो अशोकनगर का हो, चाहे गुना का हो, कहीं का भी। तो वेदनी कर्म ने जो परिस्थिति खड़ी की थी, वो एक परिस्थिति तो खड़ी की थी, पर आपको उसे किस रूप में लेना, इसके लिए तो स्वतंत्र थे कि नहीं थे। और जिन्होंने सही दृष्टि बनाई तो काम बन गया, और उल्टी दृष्टि बनाते तो रोते रहते, केस चलाते रहते, कचहरी के चक्कर काटते रहते, हाथ में तो कुछ लगने वाला था नहीं, और नया खड़ा कर लिया तो हो गया। ऐसे ही यहाँ कि जो भी परिस्थिति बनी है, अपनी विचारधारा यदि बदलते हैं तो तीव्र से तीव्र असाता में हम साता भोग सकते। अभी जैसे बीमारी का लिया, ऐसा हर प्रसंग में। टेकचंद जी साहब हुए अपने यहाँ, एक बहुत सारे विधान हैं उनके, और एक ग्रंथ है सुदृष्टि तरंगिणी। सुदृष्टि तरंगिणी नामक एक ग्रंथ है। चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग का गजब का सुमेल, बहुत ही गजब का ग्रंथ सुदृष्टि तरंगिणी। तो उसमें इस बिंदु को बहुत उजागर किया, बहुत सारे उदाहरण देके। तो एक ऐसा भी उदाहरण दिया, देखो कम उम्र की महिला है, एक साधारण सी स्थिति वाली विधवा हो गई। तो 2 उपाय हैं। एक तो है कि पूरी जिंदगी रोते रोते बिता दे, यानी अब पति तो लौट के आने वाला है नहीं, तो चाहे तो पूरी जिंदगी रोते रोते बिता दे। और एक दूसरा उपाय कि चाहे तो विचारधारा बदल ले, कि पहले पिताजी से कहते थे हम शादी नहीं कराएंगे, उन्हें जबरदस्ती बाध्य किया, बेटा कौन ढोएगा तेरी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी हम कितने दिन के, तो कर दी। अब क्या कर लेंगे। तो अब तो धर्माराधना का स्वर्ण अवसर मिल गया।
पहले पति से कहते हम तो सिंपल कपड़े पहनेंगे, तो पति गुस्सा करता था, ये सब इतना ठाट-बाट किस लिए है, अब ये सिंपल रहने के लिए है, अरे बुढ़ापा जब आएगा तब रहना, अभी तो आराम से खाओ पियो मजा मौज करो। तो नहीं पहनने देता था सिंपल। अब तो उल्टा है, अब चटक मटक का पहनेंगे तो सास से टोकेंगे, अब तो जितने सिंपल रहे उतना बढ़िया। तो मन चाहा हो गया, यानी धर्माराधना के लिए स्वर्ण अवसर मिल गया। तो पति तो चला गया तो चला गया, अब चाहे रो और चाहे खुश हो वो तो लौट के आने वाला है नहीं, तो रो रो करके जिंदगी क्यों बिताना। अपनी विचारधारा बदल के और इसमें लग करके अपने आराम से आत्माराधना में जिंदगी बिताए ना, तो वेदनी क्या कर लेगा, वो कहेगा ए हमने तुम्हारे पति को, तुम विधवा हो अब धर्माराधना नहीं कर सकती हो, कहेगा उसने। तो ये कहा वेदनी कर्म ने कि भगवान हम तो कितने लचीले, यानी वो परिस्थिति खड़ी हो सकती हमारे कारण, पर उस परिस्थिति को किस रूप में वेदन करना, इसके लिए हम इस जीव को बाध्य नहीं कर सकते। इसकी स्वतंत्रता कि चाहे जिस रूप में वेदन करे, चाहे तो साता भोग ले, चाहे तो असाता भोग ले, चाहे तो रोता रहे 24 घंटे, और चाहे तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त उसमें ही में एकाकी एकत्व की भावना पुष्ट करता रहे। कि हम तो पहले से ही जानते थे कोई किसी का है नहीं, नाते रिश्तेदार सहयोग नहीं देते हो, कोई पूछता ही नहीं हो, सगे भाई भी नहीं, बहनें भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ये तो वेदनी कर्म के उदय में एक परिस्थिति बनी। अब उपाय अपने पास दो, एक तो रोते रहो, देखो तो सगा भाई तक नहीं पूछता, सगी बहन नहीं पूछती, माता पिता नहीं बुलाते, वही अपने अंजना सती जैसे। और दूसरी बढ़िया है, क्योंकि बुलाते तो होना क्या था, यहाँ वहां की गप्पे, समय की बर्बादी, उपयोग की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, और क्या मिलना था बोलो। तो बढ़िया रहा, कोई नहीं बुलाता ना, कोई हमारे यहाँ नहीं आता है ना, अच्छा है, क्योंकि आकर के कोई वो समय सार पर चर्चा थोड़ी करने वाले थे। क्या करते बोलो, बहनें आएंगी तो क्या करेंगे, ये करते। तो बढ़िया रहा ना, कोई नहीं आता है तो, और अच्छा। अब आराम से निश्चिंतता से भेद ज्ञान करने का अवसर, स्वाध्याय सामायिक करने का भरपूर समय, यानी परिस्थिति बनाने में इसकी निमित्तता है, इससे आगे इसका कोई योगदान नहीं। वो पूरा अपने ऊपर स्वतंत्रता से निर्भर, जैसा चाहे वैसा कर ले। कोई गरीब है, नहीं है आजीविका की ठीक व्यवस्था, तो वो तो असाता का उदय है, तो जो है सो है। अब चाहे तो रोता रहे, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, किसी को बुला नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, कोई खूब अच्छा खान पान नहीं कर पाते, तो रोते रहो। अब वो तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, और रोने से क्या होने वाला। और चाहो तो अरे और बढ़िया, जाने ही कहाँ है, हमें नहीं जा पाते ना, तो जाने का लाभ भी कौन सा मिलता। यानी शिखर जी जाते तो कहने को तो शिखर जी गए थे, और भावों में विशुद्धि का कितना अवसर रहता हो, बाकी तो बस भागम भाग होती तो थकान मिलती, और क्या मिलना था बोल। किसी भी टॉक पर खड़े होकर के समश्रेणी में विराजमान सिद्धों को याद करने के लिए कितना समय रहता बोलो। 2 मिनट भी एक टॉक पे लगाते तो अरे सब 30 किलोमीटर की रास्ता पार करनी है, तो एक टॉक पे कितना समय दे पाते बोलो। और उस भागम भाग में थकान मिलती है कि परिणामों की निर्मलता बढ़ती है। थक गए अभी इतना रास्ता और पार करना, इतना रास्ता और पार करना, तो ये संक्लेशता चलती है। तो नहीं है पैसा तो चलो विकल्प ही नहीं, कि तो हमारे पास उतना खर्च के लिए पैसा है ही नहीं, तो हमें जाना ही नहीं। पर यहाँ बैठे बैठे हम वंदना करें तो उसमें वेदनी कर्म क्या कर लेगा। यानी वहां पहुंचने के लिए 1000 रुपए चाहिए थे, वो तो हमारे पास नहीं है, तो वहां तो नहीं जा सकते। पर यहाँ आराम से बैठे
आंख बंद करें और जो भी हमने शिखर जी के संदर्भ में पढ़ा है, सुना है, और आराम से वंदना करें एक एक टोक की, और खूब चिंतन कर करके, तो वेदनी कर्म रोक लेगा कि वहां जा नहीं पाए ना तो सोच नहीं सकते। और वो कैसी वंदना होगी? उसमें तो थकान हो रही थी तो परिणाम संक्लेशित हो रहे थे, इसमें उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ेगी। क्यों? बाकी की थकान तो है ही नहीं, बस आराम से बैठे हैं, सोचो। एक एक टॉक को सामने लाओ, उन तीर्थंकर का जीवन चरित्र सामने लाओ, चिंतन करो, खूब मजा लूटो। क्या कर लेगा वेदनी कर? तो कहां घाटा होगा बोल? तो वेदनी कर्म कहता मैं तो इतना लचीला हूं, यानी परिस्थिति मिल सकती है इसे, पर किस रूप में इसे भोगना, इसके लिए मैं इसे बाध्य नहीं कर सकता। कोई बिल्कुल अकेला है, मान लो हम लोगों जैसे। अब दो स्थितियां हैं, एक तो रोते रहे, हे भगवान अब उत्तरोत्तर शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, क्षीणता की ओर बढ़ रहा, अब बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कभी बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, तो रोते रहो। अब अकेले हो तो हो ही, अब कोई शादी तो करा नहीं सकते, अब तो कोई साथ मिल नहीं सकता, तो रोते रहो। और दूसरा, अरे बढ़िया है ना, अपने मन के राजा, अकेले कोई टोका टोकी नहीं, अपनी दिनचर्या अपने ऊपर, नहीं भोजन करना तो नहीं भोजन करना, अब कोई रोक नहीं सकता, ऐसे कैसे चलेगा, इतना तो करना पड़ेगा, तुम अपने लिए ना से हमारे लिए तो बना के दो, कोई झंझट नहीं, पूरा स्वतंत्रता वाला जीवन। तो परिस्थिति है। अब संगेले हो, बहुत बड़ा कुटुंब हो तो उसमें भी कि वो तो बड़ा कुटुंब है सो है, अब कोई उनको हटा तो सकते नहीं, पर मन स्थिति बदल लो तो अरे बढ़िया है ना, बड़ा कुटुंब है इसलिए कोई ज्यादा चिंता नहीं, यानी कहीं भी एक महीने को निकल जाएंगे तो ये चिंता नहीं कि घर का क्या होगा, कोई ताला बंद करने की चिंता नहीं, गैस खुली तो नहीं रह गई, कोई चिंता नहीं है, बाकी सब संभाल लेंगे। दुकान का क्या होगा, हमें कोई चिंता नहीं, बाकी है सब संभाल लेंगे। यानी बड़ा कुटुंब हो तो जिम्मेदारी कितनी कम हो गई, कुछ ने ले ली, कुछ ने ले ली, कुछ ने ले ली, थोड़ी सी अपने ऊपर, अपन जाएंगे तो ये संभाल लेंगे, तो कोई ज्यादा चिंता फिकर नहीं। यानी किसी तरह से उस परिस्थिति के संदर्भ में सोचना, इसकी पूरी स्वतंत्रता अपने ऊपर, वो कर्म ही अपने को बाध्य नहीं कर सकता। तो वेदनी कर्म ने भगवान से पूछा, बताइए भगवान, आपके भी साता का भी उदय चल रहा, असाता का भी उदय चल रहा, आपको कितनी परेशानी है? कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं, तो फिर ये क्यों परेशान हो रहा है, ये क्यों अपनी सोच नहीं बदलता? बोलो क्या कहना पड़ेगा, किसकी गलती? इस तरह से वेदनी कर्म की भी बाइज्जत रिहाई। अब मोहिनी कर्म, अपन बोले भगवान से कि भगवान ये तो राजा है कर्मों का, राजा से तो हमें डर लगता है, तो इससे बाद में निपटेंगे, पहले बाकी छोटे मोटों से ही निपटते हैं। तो मोहिनी कर्म को भी एक तरफ खड़ा कर दिया, भी तुम राजा हो, ज्यादा शक्तिशाली, पहले बाकी को देख ले। तो मोहिनी कर्म को तो एक तरफ खड़ा कर दिया। अब नंबर आया आयुष के कर्म का, उसको बुलाया भगवान ने। क्यों भाई, क्या कहेगा आयुष कर्म? कि भगवान मैं भी तो कर्म हूं ना, कहाँ मुझे पता कि इस विश्व में कोई जीव नाम का द्रव्य रहता है, कहाँ मेरी उससे जान पहचान है, तो कहाँ मैं परेशान कर रहा होऊंगा? यानी जिसको मैं जानता ही नहीं तो परेशान कैसे करूंगा? और भगवान मैं तो और अधिक इज्जत वाला, ये जो बाकी कर्म है ना, इन्हें तो बस मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप निमंत्रण मिल जाए आ जाती है। मैं इतनी इज्जत वाला, मेरे लिए चाहे जब निमंत्रण नहीं चलता, समय दूंगा, आपको फोन करना हो तो इस समय करना पड़ेगा,
और इस समय नहीं किया तो उठाएंगे ही नहीं। इतनी इज्जत वाला हूं मैं। पता आयु कर्म चाहे जब नहीं बनता, वो 8 अपकर्ष काल, उसमें भी लेश्या का मध्यम अंश। अब एक परिस्थिति नहीं बनी तो आयु कर्म नहीं बनेगा। कितनी मिथ्या दर्शन हो, कितनी अविरति हो, कितनी कषाय हो, कितनी प्रमाद हो, कितना योग हो, यानी अपकर्ष काल के बीच में और लेश्या के मध्यम अंश मिले। यानी वो जो भी कहा ना कि बिल्कुल समय साधना पड़ेगा 1 बजे, 1 बजे मतलब 1 बजे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और 1 बजे भी बस इतनी देर को, नहीं तो नहीं। बोलो कितना कठिन हो जाता। तो आयु कर्म ऐसा है, बाकी कर्मों जैसा नहीं। तो वो कहता हम तो और अधिक इज्जत वाले कि चाहिए जब हमें निमंत्रण मिलेंगे तो आने वाला नहीं हूं मैं। वो अपकर्ष काल होना चाहिए, और उसमें भी वो लेश्या के मध्यम अंश वाला पीरियड, वो होगा तब ही बंधेंगे, अन्यथा नहीं। तो क्यों ये बुलाता, मैंने वो भी साधना कर लेता। ठीक है, सब 1 बजे का समय दिया, हम 1 ही बजे करेंगे। तो क्यों गुलामी कर रहा है ये, और कर रहा है तो फिर हम पर दोष क्यों मर रहा। गरज तो इसको ही थी, तब तो वो समय की भी साधना कर ली ना, कि जो समय दिया उस समय भी, और फिर कहो सब परेशान कर रहे हैं। तो समय की साधना की किसने थी। मत करते, हम तो और अधिक इज्जत वाले थे। और भगवान इतना ही नहीं, ये पता कर्मों में उनके उदय की अपेक्षा 4 भेद बनते। जीव विपाक, पुद्गल विपाक, क्षेत्र विपाक और भाव विपाक। यानी कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं कि जिनके उदय का संबंध अपने परिणामों के साथ बनता। जैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, अपना ज्ञान रूप विकास नहीं हुआ, ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम हुआ, अपना ज्ञान रूप विकास हो गया, यानी अपने परिणामों के साथ में संबंध बना। कषाय का उदय आया, क्रोध का उदय आया, अपने में क्रोध रूप परिणति हो गई। नहीं आया, शांत बने रहे, तो अपने परिणामों के साथ जुड़ा। ऐसी जो प्रकृतियां वे कहलाती जीव विपाक, यानी जिनके उदय का संबंध अपने परिणामों के साथ जुड़ता। ऐसी कुछ प्रकृतियां, कुछ ही ऐसी हैं कि जिनके उदय का संबंध शरीर के साथ, यानी औदारिक शरीर का उदय आया, ये औदारिक शरीर बन गए। काले गोरे वर्ण का उदय आया, ये काला गोरा आदि हो गया। अंगोपांग का उदय आया, तो इस तरह के अंगोपांग बन गए। अपने साथ उसका संबंध नहीं है, यानी काला वर्ण बन गया शरीर का, तो बुद्धि खराब हो जाएगी ऐसा है, मूर्ख रहेगा ऐसा है, उसके सिर में दर्द होने लगेगा ऐसा है, वो बीमार रहेगा ऐसा है। और गौर वर्ण का उदय आया तो खूब चतुर हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, धर्मात्मा हो जाएगा ऐसा है। यानी उसका संबंध पूरे शरीर के साथ, अपने परिणामों के साथ नहीं। अपन अपनी अज्ञानता से उनसे परेशान हो जाए वो अलग बात है, वो तो अपनी मर्जी, क्योंकि परेशान होना हो ना तो इसको लेकर के भी हम परेशान हो सकते। कौन सा रंग पसंद किया, यही रंग मिला था, बोल। यानी ना हमें पहनना है, ना ओढ़ना है, ना वहां बैठना है, यानी इस पे कम से कम बैठना भी हो, वहां तो कुछ भी नहीं ना, पर हमें परेशान होना हो तो वो भी पर्याप्त है, तो वो तो हमारी मर्जी। पर यदि नहीं परेशान होना हो तो शरीर के रंग रूप से अपनी योग्यताओं का क्या लेना देना। पता, 6 संस्थान वालों को मोक्ष हो जाता, हुंडक संस्थान वालों को भी। हुंडक संस्थान समझते, ठीक है ना? नहीं, एकदम विद्रूप, यानी ऐसा विद्रूप की अपने को तो देखने, ऐसा आकार प्रकार, एकदम बेढंगा विद्रूप।
यानी कीड़े मकोड़े तो फिर भी अच्छे लगे, और मनुष्य का आकार प्रकार इतना बेडोल कि देख ना सके, फिर भी मोक्ष हो जाता। मतलब क्या निकला कि उसे विद्रूप आकार प्रकार ने मोक्ष का पुरुषार्थ करने में भी कोई बाधा नहीं डाली, तो फिर सम्यक प्राप्ति में बाधक बनेगी। ऐसी जो कर्म प्रकृतियां उन्हें कहते हैं पुद्गल विपाकी, यानी जिनका संबंध मात्र शरीर के साथ। मान लो कोई खूब लंबा हो गया तो बुद्धि भी बढ़िया हो जाएगी ना, और कोई ठीक ना हो गया 3.5 हाथ तक की अवगाहना वालों का मोक्ष होता, और 525 धनुष की अवगाहना वालों का भी मोक्ष हो जाता। तो 525 धनुष के तो अच्छे फैले हुए लंबे चौड़े, तो उनका केवल ज्ञान, और भी 3.5 हाथ के तो बेचारे, तो उनका केवल ज्ञान, उनका अव्यवाद सुख, तो वो 3.5 हाथ के तो इतने सही, तो थोड़ी से दब करके रहना पड़ता होगा, और वे अच्छे लंबे चौड़े खूब फैले हुए, कुछ अंतर पड़ेगा। इसका नाम पुद्गल विपाकी, यानी शरीर की संरचना के साथ उसका संबंध अपनी योग्यताओं के साथ रंच मात्र संबंध नहीं। यानी कोई ठिकना है तो बुद्धि भी ठिकनी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई विद्रूप है तो बुद्धि भी उसकी कलुषित रहेगी, ऐसा नहीं है। कोई खूब लंबा है तो ज्ञान भी खूब बढ़ चढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी इनका संबंध मात्र शरीर के साथ, अपने परिणामों के साथ नहीं। तो ये पुद्गल विपाकी, जैसे शरीर है, अंगोपांग है, संस्थान है, संघनन, ये सब पुद्गल विपाकी। स्पर्श गंध वर्ण आदि ये सब पुद्गल विपाकी। कुछ प्रकृतियां होती क्षेत्र विपाकी, यानी जिनका उदय मात्र विग्रह गति के क्षेत्र में होता। यानी अपन अभी मनुष्य गति को भोग रहे, अभी ये आयु पूरी हुई, तो मान लो देवगति में जाना, तो यहाँ से लेकर के वहां तक के पहुंचने के बीच की पूरी व्यवस्था करना जिनका काम, वो क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। गत्यानुपूर्वी जो 4 हैं वो ये विग्रह गति की व्यवस्था बनाती, तो उनका उदय मात्र वहां आता। कुछ प्रकृतियां हैं भव विपाकी, ये जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय, पूरा नाम तो है इसका, यदि लें तो आसमान जाति है मनुष्य रूप द्रव्य पर्याय, पर संक्षिप्त नाम कहेंगे तो नाम पड़ता भव, यानी मनुष्य भव, प्रियंच भव, नरक भव, देव भव, यानी आसमान जाति द्रव्य पर्याय का संक्षिप्त नाम है भव। तो इस भव को टिकाए रखने मात्र में जिसकी निमित्तता, यानी ये जो जीव पुद्गल का संबंध बना है ये टिका रहे, बस इसमें जिनकी निमित्तता वो है भव विपाकी। जो आयु कर्म है वो है भव विपाकी, यानी उसके उदय का संबंध ना तो अपने परिणामों के साथ है, ना शरीर के साथ है, ना विग्रह गति के साथ है, एकमात्र बस इसके साथ कि जो ये जीव पुद्गल का संबंध बना है ये टिका रहेगा। तो जब तक उसका उदय है तब तक ये टिका रहेगा, उसका उदय समाप्त हुआ तो ये संबंध बिगड़ जाएगा, बस इतने से के साथ संबंध। तो आयु कर्म बोला कि मेरा तो कार्य ही बस इतना सा है, यानी इसके परिणामों से तो मेरा लेना देना है ही नहीं, इसके शरीर से भी लेना देना नहीं। ये जो शरीर और जीव का संबंध बना है ये ऐसा का ऐसा बना रहे, मेरा कार्य बस इतने में है। तो भगवान आपके भी तो मैं चल रहा हूं, आपका भी जो शरीर और जीव का संबंध टिक रहा वो मेरे कारण, तो आपको मेरे कारण क्या परेशानी है बताइए आप। तो जब आपको मैं परेशान नहीं कर रहा तो इस साधारण से को परेशान करूंगा, इसमें मुझे कौन सा मजा मिलेगा। जो भी शुरू में चर्चा की थी ना वेदनिके में, कि गुंडा भी परेशान करता है तो किसी बड़े को परेशान करता है, भिखारी को परेशान नहीं करता। वो स्वयं कहता कि इसको परेशान करने में क्या मजा, क्या मिलने वाला इससे,
कौन पूछने वाला, कौन सी इज्जत मुझे मिलेगी। और किसी अरबपति को परेशान करूंगा तो कम से कम करोड़ तो मिल ही जाएंगे ना, और नाम भी रोशन होगा कि हाँ है कोई परेशान करने वाला दुनिया में। तो आयुष कर्म बोला, भगवान जब आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं है, यानी मैं आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, तो ये साधारण से को क्या परेशान करूंगा। और भगवान इतना ही नहीं, मेरे कारण कोई नया कर्म तो बनता नहीं है। यानी अभी अपन मनुष्य आयु को भोग रहे, तो चूंकि मनुष्य आयु को भोग रहे इसलिए नरक में जाएंगे। ऐसा है कि जैसे यहाँ परिणाम करेंगे वैसा होगा। यानी मनुष्य आयु को भोग रहे हैं इसलिए भविष्य का ऐसा होगा, ऐसा तो संबंध नहीं है। मतलब आयु कर्म के कारण भविष्य नहीं बनता, तो मेरे कारण तो कोई नया कर्म बनना नहीं है, तो कहाँ मुझसे परेशानी। पूछा भगवान ने, क्यों भाई जीव राजा, ये जो आयुष कर्म कह रहा है को सत्यता है, क्या कहना पड़ेगा? तो ठीक है साहब, इसकी भी बाइज्जत रिहाई। अब आया नाम कर्म। भगवान बोले तुम तो परेशान करते ही होगे। क्यों? तुम्हारा तो परिवार भी बहुत बड़ा, 93 प्रकृतियां, बाकी की तो सीमित थी, किसी की 5 तो किसी की 9 तो किसी की 2 तो किसी की 28, और नामकर्म की 93, 93। तो इतना बड़ा परिवार, तुम तो अवश्य परेशान करते होगे। नामकर्म बोला, भगवान क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो आप? अरे बड़े परिवार होने से क्या होने वाला, मक्खी मच्छरों का भी बहुत बड़ा परिवार होता है, तो ताकत क्या होती है उनमें। जैसे मेरा अकेला बड़ा परिवार पर ताकत क्या है? आपने मुझे आघाती सिद्ध किया है, वो आघाती कहते ही उसे कि जो जीव के गुण का घात नहीं करे, तो कहाँ ताकत। और इतना ही नहीं, ये जो अभी 4 विपाक देखे थे ना, आयु कर्म तो है भव विपाकी, 3 विपाक अकेले नाम कर्म में, बाकी 6 कर्म अकेले जीव विपाकी। यानी नाम कर्म में जीव विपाकी भी हैं प्रकृतियां, पुद्गल विपाकी भी हैं और क्षेत्र विपाकी भी। और उसमें भी पुद्गल विपाकी सबसे ज्यादा, मात्र 27 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं जीव विपाकी। गति, जाति, त्रस, स्थावर, ये जीव विपाकी। यानी मनुष्य गति, तो उसका उदय हुआ तो हमारे औदिक भाव हो रहे मनुष्य गति वाले, ये जीव विपाकी। पर मात्र 27, 93 में से, तो कितना छोटा हिस्सा। और बाकी तो पुद्गल विपाकी, अथवा वो 4 गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी। तो नाम कर्म बोला कि भले मेरा बड़ा परिवार है, पर जीव के परिणामों के साथ मेरे कितने से का संबंध होता? मात्र 27 का, ये गति आदि। और उसमें भी मात्र वर्तमान का संबंध है, नए कर्म बंध का संबंध नहीं है। यानी अपन मनुष्य गति में है, तो इसके कारण नरक में जाएंगे ना। चूंकि मनुष्य गति भोग रहे ना, इसलिए नरक में जाना पड़ा कि अपने वर्तमान परिणामों के अनुसार। तो फिर गति का क्या योगदान रहा? ये त्रियंश गति में है, तो चूंकि वो त्रियंश गति में है इसलिए नरक में जाएगा कि वहां जैसे भाव होंगे उसके अनुसार। तो गति का क्या लेना देना? यानी गति यद्यपि औदिक भाव है, पर उससे नए कर्म का बंध नहीं होना, उसका तो मात्र इतना सा संबंध कि इन कर्मों का उदय आएगा तो अपने औदिक भाव ऐसे बनेंगे। यानी मनुष्य गति का उदय आया तो अपने को बैठने का भाव आएगा तो ऐसे बैठेंगे। और त्रियंश गति का उदय होता तो अपने मनुष्य गति का उदय चल रहा तो भोजन करने का भाव आएगा तो ऐसे करेंगे। और त्रियंश गति का होता तो सीधा मुंह से ये औदिक भाव। अपने को प्यास लगेगी, पानी पीने का औदिक भाव जगेगा तो अपन यूं पिएंगे।
और त्रियंच गति का होता तो यूं पिएंगे। कभी कभी मनुष्य भी ऐसा करने लगता ना, पता क्यों करने लगता? नहीं, ये कर्म सिद्धांत दूसरी बात कहता। नाम कर्म का बंध हमेशा होता रहता, आयु कर्म का बंध तो कभी कभी, बाकी 7 कर्मों का बंध हमेशा होता, तो नाम कर्म का बंध भी हमेशा होता। तो एक ही भव में चारों गतियों का बंध अनेकों बार हो जाता है। आयु तो एक बंधेगी, पर गति नाम कर्म का भेद वो हमेशा बंध रहा। तो एक ही भव में चारों ही गतियों का बंध अनेकों बार हो जाता। अब अगली गति हमें कौन सी मिलेगी कि जो आयु बंधेगी वो, तो जो आयु बंधेगी तो वो गति तो हो जाएगी मुख्य। पर यहाँ हमने बांध तो ली थी चारों गतियां, अब वो एक गति मुख्य हुई तो वो तो मुख्य रूप से भोगनी पड़ेगी, और बाकी जो 3 गतियां और बंध गई ना, वे उस रूप से बदल बदल करके उदय में आएंगी। तो मान लो अपन थोड़ा सा अपने पिछले भाव में जाएं कि वहां अपन ने मनुष्य आयु का बंध किया, गतियां चारों बंध गई थी। तो चूंकि मनुष्य आयु का बंध किया तो आयु के अनुसार गति, तो इस भाव में मनुष्य आयु को भोग रहे, तो मनुष्य गति तो मुख्य हो गई, तो वो तो मुख्य रूप से भोग रहे, यानी उससे संबंधी औदिक भाव तो मुख्य रूप से चल रहे। पर बाकी भी 3 गति बांध ली थी ना बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उनका उदय कैसे आएगा कि मनुष्य गति रूप से वे परमाणु बदल बदल करके उदय में आएंगे। यानी मनुष्य गति में हम जितने पशु बन सकते उतने बन जाएंगे। आकार प्रकार मनुष्य का रहेगा, अब मनुष्य में जितनी पशुता ला सकते, यानी मनुष्य आयु का उदय चलते चलते बीच में त्रियंच गति का उदय आ गया, तो वो त्रियंच गति के परमाणु मनुष्य गति रूप से बदल के खिलने लगे। इसको कहते स्तुविक संक्रमण। स्तुविक मतलब एक लौट का लौट, 1-2 परमाणु नहीं खिलते, बहुत संख्या में बदल बदल के खिलेंगे, तो स्तुविक संक्रमण। तो त्रियंच गति के परमाणु मनुष्य गति रूप से बदल के खिलने लगे। तो मनुष्य गति में हम जितने पशु बन सकते, ढोर बन सकते, उतने बन जाएंगे। तो कभी खाने में कि यूं खाने लगेंगे, यानी प्लेट बराबर व्यवस्थित है, हाथ भी व्यवस्थित। अब हाथ में प्लेट लिए तो भी ऐसा नहीं उठा के, तो वो त्रियंच गति का उदय चलने लगा। ऐसे पानी में कि बराबर गिलास लिए हैं, चाहे तो आराम से ऐसा पी सकते, पर ऐसा नहीं पी के सीधा, तो वो त्रियंच गति का उदय चलने लगा। लड़ने झगड़ने में भोमो करने लगे, भोमो कुत्ता करता है तो त्रियंच गति का उदय चलने लगा। दुलत्ती चलाने लगे, लातें फटकारने लगे, तो गधा फुफकारने लगे, सर्प में आने लगे, हमसे ऐसा नहीं करना, हमारे साथ ऐसा नहीं करना, तो त्रियंच बकरी का। यानी मनुष्य में जितने हम त्रियंच हो सकते, पूरा बाकी तो मनुष्य का रहेगा, पर जितनी पशुता हम दिखा सकते उतने पशु बन जाएंगे। तो ये त्रियंच गति वाले परमाणु स्तुविक संक्रमण रूप से संक्रमित होकर के खिल रहे, वो खिलते जाएंगे। ऐसी नरक गति का बंद हो गया हो तो वे भी खिलेंगे। हो गया हो क्या, होता ही है। यानी हर गति में चारों गतियों का बंध होता है, क्योंकि नामकरण की प्रकृतियां हैं, और नामकरण तो 24 घंटे बनता रहता, परिणाम एक से तो कभी रहते नहीं, तो चारों ही गतियों का बंध हो जाता। निष्कर्ष निकलेगा आयु कर्म के ऊपर कि आयु जो बंधेगी वो गति मुख्य हो जाएगी, और बाकी बंध में चारों गतियां। तो नरक गति का भी बंध हुआ। अब यहाँ नरक गति के परमाणु स्तुविक संक्रमण रूप में संक्रमित होकर उदय में आएंगे। तो जितने नारकी अपन बन सकते मनुष्य रूप में बन जाएंगे। पता नारकियों की क्या विशेषता होती?
उन्हें कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं आता। यानी मान लो एक माँ और एक बेटा, दोनों के ही परिणाम बिगड़ गए थे, तो दोनों ही मर के नरक में पहुंचे, एक ही नरक के पटल में, और दोनों को जात स्मरण हो गया। तो बेटे को ख्याल में आ गया कि ये मेरी माँ थी। अब चूंकि नरक में है ना, तो पता उसे किस किस तरह से दिखेगा। यानी माँ काजल लगा रही है तो ये दिखेगा, पर अब इसकी सोच क्या होगी, ये पता नहीं मेरी माँ थी, पर इतना बुरा चाहती थी मेरा, रोज आंख फोड़ने का प्रयास करती थी। वो तो मैं था कि आंख बंद कर लेता था, यदि नहीं करता ना तो ये तो मुझे अंधा बना देती। यानी वो जो माँ उसकी आंख अच्छी बनी रहे इस भावना से काजल लगाती थी, उसे ये याद नहीं आएगा, उसे कृतज्ञता याद आएगी। अब वो छोटा हो, दूध नहीं पीता था, तो छोटे बच्चे को दूध कैसे पिलाते? पहले मुंह में चम्मच डाली ही दूध की, और वो दूध भरा और नाक बंद कर दी। तो अब चूंकि वो मुंह से सांस लेगा तो सांस के साथ में दूध भी चला जाएगा अंदर। अब वो उसे याद आ रहा, देखो ये रोज मारने का प्रयास करती थी, नाक बंद करती थी, नाक से श्वास नहीं ले तो मर नहीं जाएंगे, रोज मारने का प्रयास करती थी। वो तो मैं था कि बचा रहा। यानी माँ ने जो जो उपकार किया है वो सब उसको अपकार के रूप में याद आएगा। इसका नाम है नारकीपना। यानी कृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ रहेगा। यानी जो जो भी अच्छा किया तो अच्छाई रूप में याद नहीं आएगा, हमेशा उल्टा उल्टा। अब ऐसा यहां ले लें कि जब कभी अपने नरक गति का उदय चल रहा होगा तो कृतज्ञता याद आएगी, अपकार याद आएगा। देखो तो कैसी दीदी, कोई इज्जत ही नहीं रखती, चाहे जिसके सामने टोक देती। बड़ी आगे कहेंगे जैसे बड़ी लाट साहब, हमने बुलाया है तो कुछ तो इज्जत होनी चाहिए ना, बस ये याद आएगा। इतनी भी इज्जत नहीं, हम इतने परेशान हो रहे, 24 घंटे की सहायता कर रहे हैं, पूरी सुरक्षा दे रहे, तो वो तो सब गया एक तरफ, वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यानी अपकार 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 याद आएंगे। पूरे में लगा लेने को उदाहरण, मान लो माता पिता हैं घर में, अब ये इन छोटी बहनों जैसी बहनें, अब आखिर घर में हैं, 4 बर्तन हो तो कभी न कभी तो बस नहीं लगते। तो मान लो किसी कारण से माँ ने थोड़ा सा डांट दिया, अब क्या याद आएगा, माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे, जब देखो तब डांटती रहती। यानी बिल्कुल जन्म से क्या, गर्भ से लेके आज तक जो बड़ा किया, तो कितना कितना लाड़ प्यार दिया, कितने कितने कष्ट सहे अपना पालन पोषण करने के लिए, वो कुछ याद नहीं आएंगे। और बस जो ये थोड़ा सा डांट दिया ना, गलती अपनी थी, पर अपनी थोड़ी दिखती उस समय, तो जो ये थोड़ा सा डांट दिया बस वो याद आएगा। समझ लेना नरक गति का उदय चल रहा उस समय। यानी अच्छाइयां याद नहीं आएंगी, बुराइयां याद आएंगी। और जब बुराई याद आएगी तो बस लड़ाई झगड़ा, परस्पर में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। तो यदि इस तरह का परिणाम मनुष्य में चलने लगे तो समझ लेना बस नरक गति का उदय चल रहा। ऐसा भी होता है, किसी को बस थोड़ा सा छेड़ा भर, इन्हें कुछ भी बोला, आप ऐसे बैठते, अब देखो मजा, पता नहीं अपने को क्या क्या समझते हैं। हम हैं, हमारे शरीर जैसा बैठना तो बैठना, तुम्हारे क्या बिगड़ा, तुम्हारा सुन रहे ना, हम सुन रहे ये तो नहीं कहेंगे, बस ऐसे क्यों बैठी, वैसे क्यों बैठी। समझ लेना नरक गति का उदय चलने लगा। यानी टोका टोकी बुरी लगने लगी। तो नरक गति में होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का परिणाम आना है, तो किसी ने बस थोड़ा सा टोका नहीं कि धमाधम लड़ाई झगड़ा शुरू। तो मनुष्य गति में इस तरह से उसका उदय आने लगता। त्रियंची गति का ज्यादा चलता अभी पंचम काल में,
और छठवें काल में तो वही कारण कि छठवें काल में त्रियंच गति से ही अधिकांश जीव मनुष्य बनेंगे और मरकर के भी अधिकांश त्रियंच गति में ही जाएंगे। बाकी दो गतियों में तो बिरले, मनुष्य गति में भी बिरले ही, अधिकांश तो त्रियंच में ही। पंचम काल में भी अनुपात तो अधिक ही है, तो अधिकांश त्रियंच गति से आते और त्रियंच गति में जाते, इसलिए वो पूछ कि सब यहां होने लगा तो ये भड़क गई, हम तो नहीं आएंगे उनके यहां। क्यों, उनको परेशानी क्या हुई? कि परेशानी है कुछ आपको? कि नहीं, परेशान तो कुछ नहीं, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? हम यहाँ के मंत्री, पूछा क्यों नहीं हमसे? तो पूछ कट गई ना, तो त्रियंच गति से आए थे, पूछ वाले थे, तो पूछ कटी हुई कैसी पसंद आएगी? यानी बाकी सब तो पसंद है, पर हमसे नहीं पूछा, बस इतने से के कारण काम पसंद नहीं आ रहा। समझ लेना, त्रियंच गति का उदय चल रहा है। इतना ही नहीं, ये लघु शंका, दीर्घ शंका आदि की भी आदतें हैं। त्रियंच लघु शंका दीर्घ शंका से निवृत्त कैसे होते? गाय भैंस आदि देखते ना, अपन कुत्ता बिल्ली आदि खड़े खड़े, ये मनुष्य भी ऐसे ही आदतें करता है ना, तो समझ लेना त्रियंच गति का उदय चल रहा तीव्र। क्यों? वो सारा रिजेक्टेड माल है, और खड़े खड़े करोगे तो कहां कहां छींटे पड़ेंगे। यानी आपने लघु शंका खड़े खड़े की, पूरे छींटे पड़ेंगे ना, पैर तो धो लिए, और जहां पैर है ना वहीं पैंट भी है, तो पैर पर छींटे पड़े तो पैंट पे छींटे नहीं पड़ेंगे, तो पैर तो धो लिए, पैंट का क्या होगा? वो कहां कहां तक जाएगा? ये पशुओं जैसा हो गया, ये मनुष्यता की निशानी नहीं है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक लोग तो इसमें एक और बात कहते हैं, आजकल जो किडनी की समस्याएं ज्यादा होने लगी, छोटे छोटे बच्चों को, 8-8, 10-10 साल के बच्चों की किडनी फेल हो रही। वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसमें एक कारण खड़े होकर के लघु शंका करना भी है। खड़े होकर के लघु शंका तो समझते ना, हाँ, तो खड़े होकर के उससे निवृत्त होना ये भी एक कारण। क्यों? कि जब बैठ करके करते हैं तो एक विशिष्ट आसन में बैठते हैं। जब बैठ के करते ना, तो ऐसे बैठ के थोड़ी करते हैं, तो एक विशिष्ट आसन में। कहाँ है मूत्राशय शरीर में, सबको पता है, विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा है। तो जब उस विशिष्ट आसन में बैठते तो उसका मुंह यूं खुलता है, तो पानी निकलेगा, नीचे के तत्व उसमें जमे रहेंगे, तो उससे वो पुष्ट होता रहेगा, तो फेल नहीं होगा। जब खड़े होकर के करेंगे तो सीधा उल्टा हो गया, तो पानी के साथ साथ वो पोषक तत्व भी निकल गए, तो नियम से कमजोर होना। यानी अपने यहाँ की एक एक क्रिया वैज्ञानिक है, इतना सा भी कि खड़े होकर के नहीं करना, बैठ करके करना, ये भी शुद्धता की दृष्टि से भी कि बैठ करके करोगे तो कहीं भी छींटे आदि नहीं पड़ेंगे, तो वो गंदा जल नहीं चिपकेगा, शुद्धता बनी रहेगी, संक्रमण नहीं फैलेगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, और बाकी किडनी की सुरक्षा भी। और खड़े होकर के करोगे तो वो गंदगी सारे में लगनी है, और किडनी के पोषक तत्व भी बह जाएंगे उसके साथ ही, तो वो भी कमजोर होने। यहाँ तो अपनी उससे आगे चर्चा कि जब कभी ऐसा भाव आता तो समझ लेना त्रियंच गति का स्तविक संक्रमण हो रहा है। मूल तो मनुष्य है, तो सीधे त्रियंच तो नहीं बन सकते, पर मनुष्य में जितने त्रियंच हो सकते हम, यानी मनुष्याकार रहते हुए, उतने त्रियंच बन जाएंगे। ऐसे देवगति का
वहां रहता है एक समता वाला परिणाम, हाय हाय नहीं। क्यों? जो भी सामग्री मिली है जीवन भर तक रहनी है, न बढ़ाने के लिए अवसर, न कम होने के लिए अवसर, तो एक संतोषी वृत्ति। ऐसी संतोषी वृत्ति होने लगे तो समझ लेना देवगति के परमाणु कहता है। और वहां फिर संतोषी वृत्ति रहती तो धर्माराधना में लगते हैं। क्या करें खाली बैठे बैठे? चलो समूह क्षण में ही चलो, कितने समय निकल जाएगा। चलो नंदी स्वदीप में चलो, चलो पंचमेरी की वंदना कराओ, कभी को समय निकल जाएगा। तो इस तरह के परिणाम आने लगे हैं कि भाई क्या रखा हाय हाय में, ज्यादा संग्रह करके करना क्या है। नहीं जोड़ेंगे तो भी जाना है, तो बिना कुछ लिए ही, और जोड़ लेंगे तो भी जाना है बिना कुछ लिए ही। यानी बस फर्क इसमें पड़ना है कि यहाँ कितना छोड़ा। तो जब अपन ये चले जाएंगे तो कितना छूटा और कितना नहीं छूटा, अपने ऊपर क्या असर पड़ना उसका। ने करोड़ भी छोड़ गए तो अपने लिए क्या है, और एक नया पैसा भी नहीं छोड़ा तो अपना क्या बिगड़ा। इसके बल पर संतोषी वृत्ति हो जाए तो समझ लेना देवगति का उदय चल रहा। सहज ही धर्माराधना में लगने का भाव आए, पूजा उपासना आदि में वृत्ति बढ़ने लगे तो देवगति का उदय। तो नाम कर्म कहता, मेरी तो मात्र इतनी सी प्रकृतियां जीव विपाकी, जीव के साथ संबंध रखने वाली, बाकी तो सब पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी। तो मेरा तो जीव के साथ संबंध ही नहीं। और ये जो 27 प्रकृतियां जीव विपाकी, इनके कारण भी यद्यपि इसके औदिक भाव होते हैं, परंतु उससे कोई नया कर्म तो बनता नहीं है। तो मेरी संतति कहाँ चली। और भगवान आपके भी तो मैं बैठा हूँ। 14वें गुण स्थान तक नाम कर्म का उदय रहता, तो भगवान आपके भी तो बैठा हूँ, आपको कितना परेशान कर रहा। क्या कहेंगे भगवान। और भगवान इतना ही नहीं, वास्तव में तो इसे मेरा आभारी होना चाहिए था, क्योंकि मेरा उदय सही सलामत चल रहा है, इसलिए ये आपके पास तक आ गया। अन्यथा तो ना जाने कहाँ अस्पताल में होता कि किन किन के चक्कर काट रहा होता, आप सुहाते ही नहीं। तो आप इसे सुहा रहे हैं, तो इसके लिए तो इसे मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि भैया अच्छा है तुम्हारा उदय कि हमें भगवान सुहाने लगे। गड़बड़ होता तो हम अस्पताल में पड़े होते। तो ये धन्यवाद तो नहीं देता है, उल्टा आरोप लगाता है। यही है इसकी इंसानियत। पूछा भगवान ने अपने से, क्यों भाई ये जो कह रहा है कुछ दम है? क्या कहना पड़ेगा। तो उसकी भी बाइज्जत रिहाई। अब गोत्र कर्म पूछा भगवान ने, क्यों भैया क्यों परेशान करते भोले भाले जीव को। उसने भी अपनी यही बातें कही, भगवान मैं तो पहचानता भी नहीं, और मैं भी बहुत इज्जत वाला, बिना बुलाए तो आता नहीं हूँ, और मैं भी आघाती हूँ, इसके गुणों का घात ही नहीं करता हूँ, और आपके भी बैठा हूँ। आपको कितना परेशान कर रहा मैं, तो मैं इसको क्यों परेशान करूंगा। भगवान वास्तव में तो उल्टा होना चाहिए था कि मेरा जो एक भेद उच्च गोत्र है ना, इसके बल पर इसे आपके पास तक आने की सुविधा मिल गई, अन्यथा ये आपके मंदिर की देहली नहीं चढ़ पाता। तो आपके पास तक आने की सुविधा मिल गई, इसके लिए इसे मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए थे। बोले यदि नीच गोत्र का उदय होते मनुष्य ही, पर कोई अनुसूचित जाति वाले बन जाते, कदाचित बिल्कुल विशुद्ध भाव से सुनने को भी आने को तैयार होता कोई। बोले यहाँ आके बैठने देते उसे। अरे कबूतर भी आके बैठ जाए ना, बिल्कुल चुप, तुम्हें भगा 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 कबूतर आ गया, कबूतर आ गया। बोलो
कोई वो कोलाहल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत बैठा, तो भी बैठने दोगे? तो नीच गोत्र के उदय में ये हालत होती। यानी सुनना भी चाहेंगे तो अवसर नहीं मिलेगा। ये धर्म के ठेकेदार सुनने देंगे, आने देंगे? तो गोत्र कर्म कहता भगवान, मेरा जो एक भेद उच्च गोत्र, इसके कारण इसे आपकी चरण शरण तक आने का अवसर मिल गया, तो इसके लिए तो इसे मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि भैया अच्छा है तुम्हारा उदय में, तो कम से कम हमें कोई यहाँ से भगाता तो नहीं है, अन्यथा तो कोई प्रवेश ही नहीं करने देता। तो ये धन्यवाद तो नहीं देता है, उल्टा मेरे विरोध में खड़ा है। पूछा भगवान ने अपने से, क्या कहना पड़ेगा? सब ये भी निर्दोष है, तो उसकी भी बाइज्जत, रिहाई, बरी हो गया वो भी। अब अंतराय कर्म, भगवान ने कहा तुम तो अवश्य परेशान करते होगे, नाम ही तुम्हारा अंतराय, डिस्टर्बेंस। तो नाम ही जिसका अंतराय हो, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा तो कौन करेगा? बोला ये कर्म, भगवान क्यों हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं? अरे एक और मुझे आपने घातिया कहा है, और फिर भी इतना कमजोर बताया है कि आपने ही मुझे अघातिया के अंत में नंबर दिया। और कारण क्या बताया कि तुम इतने कमजोर हो कि इन कमजोरों के सहयोग से थोड़ा बहुत काम कर पाओगे, इसलिए इनके अंत में बैठो। कल चर्चा की थी 8 कर्मों का जो क्रम है वो ऐसे ही नहीं दे दिया, आचार्यों ने उसका औचित्य सिद्ध किया। तो अंतराय कर्म को सबसे अंत में क्यों रखा, इसके हेतु बताते हुए गौमटसार कर्मकांड में 3 हेतु दिए। एक तो ये कि ये घाती होने पर भी इसमें कोई भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है, 5 ही प्रकृतियां देशघाती, इसलिए ज्यादा कुछ करने में समर्थ नहीं, अत्यंत कमजोर, तो इस कारण से इसे सबसे अंत में। दूसरा कि इतना कमजोर कि नाम गोत्र और वेदनी कर्म के सहयोग से कुछ काम कर पाता, इसलिए उनके अंत में वेदनी। तो नाम गोत्र वेदनी का सहयोग मिले तब कहीं ये थोड़ा बहुत काम कर पाए, इसलिए उनके अंत में। और तीसरा कारण कि ये जिस गुण के घात में निमित्त होता, मुख्य रूप से तो वीर गुण, बाकी दान लाभ आदि तो उसके भेद प्रभेद, वह है वीर गुण एक सामान्य गुण है, जीव में भी पाया जाता, अजीव में भी। तो जीव अजीव सब में पाया जाने के कारण वीर गुण व्यापक है, यानी उसका फैलाव बहुत है। तो बहुत फैलाव वाले को तो अंत में जगह दे दी जाती कि अब आराम से बैठ के फैलो खूब, तो बीच में रख देंगे तो दोनों की परेशानी हो जाएगी। तो ज्यादा फैलाव वाला हो तो अंत में बिठा दे, अब फैलते रहो, जितना पसरना हो पसरो, तो उसको अंत में। तो बोला अंतराय कर्म कि भगवान आपने ही मुझे सबसे अंत में रखा, इस कारण कि मैं बहुत कमजोर। तो जब आपने मुझे कमजोर सिद्ध करके अंत में रखा, तो मैं इसके गुणों का घात कैसे करूंगा? और भगवान इतना ही नहीं, मैं भी इज्जत वाला हूं, क्यों मना के बुलाता है मुझे, और मना के रखता क्यों? और भगवान मैं भी बहुत लचीला कर्म। सुना जरा ध्यान से, 2 घटनाएं लेते हैं। एक तो भगवान आदिनाथ के जीव की, जब भी बज्र जंग राजा थे तब की। श्रीमती जो उनकी रानी थी, उनके भाई ने अचानक दीक्षा ले ली। बेटा बहुत छोटा था उनका, तो भाभी जी ने समाचार भेजा कि तुम्हारे भैया दीक्षा लेके चले गए, और ये तुम्हारा भतीजा तो बहुत छोटा है, तो हमारे नंदोई साहब को लेकर के आओ, कुछ दिन रात व्यवस्था संभाल लो,
तो बेटा थोड़ा सा संभल जाएगा। तो इनने हाँ कह दिया। तो जा रहे थे दोनों, अपने रथ से जा रहे थे। शाम हो गई तो एक जंगल में रुके, विश्राम किया। सुबह उठे, दिनचर्या से निवृत्त होके भोजन पानी बनाया। विचार आया, अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, मैंने बनाया है, तो यदि कोई आत्मा राधक संत पधार जाएं और मैं उनके कर पात्र में एक गिलास भी रख सकूं तो मेरा अहोभाग्य। विचार करना, उसमें मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि जब वो जीव महाबल आदि के बाद में मर के उत्तम भोग भूमि में गया है, वहां सम्यक तो हुआ है उस जीव को। आदिनाथ भगवान के जीव को उत्तम भोग भूमि में सम्यक हुआ, अभी मिथ्या दृष्टि थे। और सफर में देखो, घर में अपनी सारी व्यवस्था जमी रहती है, तो यहाँ शुद्ध भोजन कर लेना बहुत आसान है। और सफर में हो जहाँ एक एक चीज की परेशानी, वहाँ शुद्ध भोजन करना बहुत टेढ़ी होता। ये सफर में थे, वहाँ इतना शुद्ध बनाया था कि मुनि महाराज जी को दे सकें। यानी एक मिथ्या दृष्टि जीव भी इतना शुद्ध भोजन करता कि अशुद्ध दे दिया होगा। जब इनने आहार दान दिया तो पंचाचार्य की वृष्टि हुई। इसका मतलब पूरा यथार्थ दान था। यदि गलत होता तो पंचाचार्य की वृष्टि होती कि पत्थर बरसते। तो इनके ऊपर तो पंचाचार्य की वृष्टि हुई, यानी देवों ने भी अनुमोदन की, यानी यथार्थ दान था। महाराज जी जैसा शुद्ध लेते हैं वैसा था। ये तो बीच की बात आ गई, मुझे तो इससे आगे की कहनी। तो वो आहार हुआ। वहीं 4 पशु, नेवला, सर्प, सिंह और बंदर, ये 4 पशु देख रहे थे। पशु थे, काम में कुछ सहयोग तो दे नहीं सकते थे, एक आध पाठ वगैरह तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस देख रहे थे। इनने स्वयं रसोई बनाई, आहार दिया, यानी सारी मेहनत की, सारी सामग्री इनकी लगी, और उन पशुओं का कुछ ही नहीं। पर अनुमोदना करने के बल पर पुण्य इनके जितना ही कमा लिया, और 6 प्राणी मरकर उत्तम भोग भूमि में जन्मे। उन 2 ने सारी मेहनत की थी, सारा माल मसाला उनका था, और इन 4 ने मात्र अनुमोदना की थी। अहो भाग्य, अहो दानम, अहो ज्ञान, अनुमोदना की थी। और फल तो अंतराय कर्म कहता, यदि ये अनुमोदना करे तो मैं उसमें क्या बाधा डाल दूंगा। यानी दानांतराय कर्म का उदय था उनके पशुओं के, तो दान तो नहीं दे सकते थे, शरीर की संरचना ऐसी कि कुछ नहीं दे सकते थे, कोई सामग्री भी नहीं। तो दानांतराय कर्म का उदय तो था, यानी अंतराय कर्म ने इतना तो किया, पर अनुमोदना करने में दानांतराय ने क्या कर लिया। वो इस पर रोक लगा पाया, हे तुम पशु हो, अनुमोदना नहीं कर सकते। और अनुमोदना की तो घाटा कहाँ रहा, जो इन देने वालों ने लाभ पाया वो ये अनुमोदना करने वालों ने लाभ पा लिया। तो ये अनुमोदना में कंजूस क्यों है, यानी इसके लिए तो रोता है। सब हमारे दानांतराय का तीव्र हृदय, हमारे पास कोई सामग्री नहीं, हमारा मकान भी ऐसा नहीं, कैसे दें, कैसे करें, कोई मिलते भी नहीं साधु संत, तो इसके लिए तो रोता है। पर उस समय पर भावनात्मक दृष्टि से उस प्रसंग से जुड़ करके और पूरे 2.5 दीप के साधक जीवों के लिए आहार आदि की अनुमोदना करे तो अंतराय कर्म क्या कर लेगा, बोला तो क्यों नहीं करता है। तो अंतराय कर्म कहता मुझे क्यों कोसता है। इसका नाम लचीला। अपनी स्थिति यही, यानी परिस्थितियों को तो दोष देते रहेंगे, पर अनुमोदना करके भी बिल्कुल वैसा का वैसा पुण्य कमा सकते हैं,
उसमें अंतराय कर्म कुछ भी नहीं करेगा तो कम से कम अनुमोद ना करें, वो भावना भाएं, इस ओर अपना मन नहीं जाता। अंतराय कर्म ने ये शिकायत की। एक तो ये पुण्य की अनुमोदना का। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न के लिए। दर्शनावरण और वेदनीय कर्म ने जीव के विरोध में भगवान से क्या कहा? अगला, अनुभाग की अपेक्षा कर्म के 4 भेद और उनका संक्षिप्त स्वरूप बताते हुए जीव के विरोध में आयुष्क कर्म का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अगला, नाम और गोत्र कर्म ने जीव के विरोध में भगवान से क्या क्या कहा? बस अंतराय का चूंकि अभी अधूरा है इसलिए बाद में लेंगे। नाम और गोत्र कर्म ने जीव के विरोध में भगवान से क्या क्या कहा? हाँ, ये जो 4 भेद बताए थे ना, जीव विपाक, पुद्गल विपाक, क्षेत्र विपाक, वो वाले लेना।